अगर मैं कहूँ कि लाइफ को बेटर करना है, सक्सेसफुल बनना है और लगातार ग्रो करते जाना है तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही रखिए। तो आपको लगेगा कि ये किस तरह की सोच है। हम इतनी मेहनत इसीलिए तो करते हैं कि एक दिन उसके रिजल्ट्स अच्छे हों और हम कंफर्टेबली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो ये बात भी सही है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपका लक्ष्य है एक ऐसी ड्रीम जॉब पाना जिसमें आपको इतनी सैलरी मिले कि आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन किसी रीजंस की वजह से ऐसा नहीं होता और आप कुछ और करने लगते हैं और एक ठीक ठाक लाइफ जीते रहते हैं और उसे ही अपनी डेस्टिनी भी मान लेते हैं। लेकिन उस ड्रीम जॉब को या बिजनेस को आप भूल जाते हैं। बस यहीं हम अटक जाते हैं और हमारी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, क्योंकि अगर हम उस पैशन को फॉलो करते तो अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को पाने की कोशिश भी करते रहते और शायद आप उसे ज़रूर पा भी लेते और लाइफ में और भी आगे बढ़ते रहते। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में ही कंफर्टेबल फील करते हैं और जो लाइफ जी सकते थे वो सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन वहीं अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं या फिर सिर्फ यही करने हैं का ऑप्शन बचता तो आपको करना ही पड़ता। बस ये एक छोटी सी जो लाइन है ना कि ये काम करना है या फिर ये करना ही पड़ेगा, यहीं से हमारी रेगुलर सक्सेस को डायरेक्शन मिलती है। सो गाइस, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि कैसे हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और अपनी रेगुलर सक्सेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लीव योर कंफर्ट जोन। हम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी अचीवमेंट, थोड़ी सी सक्सेस के बाद ही हम अपने आप को उसी सिचुएशन में समेट लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही खुश रहना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये बात कोई जल्दी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हम अपनी उसी सिचुएशन को अपनी डेस्टिनी मानने लगते हैं और कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते और इसलिए हमारी लाइफ की ग्रोथ रुक जाती है। कंफर्ट जोन यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उसी सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं। कई बार अपने अंदर के डर की वजह से या फिर अपनी मेंटालिटी की वजह से हम अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला पाते। इसे ही कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन में होंगे तो आप अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी मिस करते रहेंगे। इसलिए अगर वाकई लाइफ में कुछ करना है, खुद को एक बेटर पोजीशन पर पहुंचाना है, तो खुद को काम पे लगाइए, क्योंकि ना तो ये अपने आप होगा और ना ही आप कभी उस जगह से आगे बढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, टेक लायबिलिटीज़। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए लायबिलिटीज़ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है उन लायबिलिटीज़, उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। हर इंसान के अंदर जिम्मेदारी को लेने की फीलिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी होने से आप उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। सो जब आप अपनी लाइफ की, खुद के सपनों की, अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप ज़्यादा बेटर और फोकस्ड रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना हम जिम्मेदारियों को लेते हैं उतनी ही हमारी लाइफ ग्रो होती है, चेंज होती है। वो एक कहावत है कि बिना रात जगे भाग नहीं जगते। मैं इस बात को पूरी तरीके से मानती हूँ, क्योंकि यही सही है। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है और लाइफ में सक्सेस होने के लिए यही क्वालिटीज़ रिक्वायर होती हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत। आज नहीं, कल कर लूँगा ये काम। इस काम को करने के लिए तो भी बहुत टाइम है। अगर आप भी यही सब बातें सोचकर और बोलकर अपने आधे से ज़्यादा काम को टाल देते हैं तो आपको भी काम टालने की बहुत बुरी आदत है। ज़रूरी काम टालने की आदत से हमारी लाइफ में बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इस हैबिट को जल्दी से जल्दी छोड़ने में ही भलाई है। अक्सर ही हम कभी मन ना होने का बहाना बनाकर या फिर आलस की वजह से अपने ज़रूरी कामों को भी टालते रहते हैं और बाद में उसके नुकसान होने पर हम दूसरों पर दोष देने लगते हैं। लेकिन असल में इसके रिस्पॉन्सिबल तो हम खुद ही होते हैं।
जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई इस आदत की वजह से टालते रहते हैं और पूरा साल ऐसे ही इधर उधर में निकल जाता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स की डेट आती हैं आप घबराने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं और इस तरह से पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता और तब इसके नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और कई बार तो एग्ज़ाम्स ही क्लियर नहीं हो पाते। सो अब आप समझ गए होंगे कि इस छोटी सी बैड हैबिट की वजह से कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। सो चाहे पढ़ाई हो, लाइफ हो या फिर आपके गोल्स हों, अगर आप इस हैबिट को नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते और ना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हैव अ विज़न। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप अपनी लाइफ में कोई विज़न रखते हैं, कोई गोल्स हैं, तो आपके पास इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं, या तो हाँ या फिर ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी गोल्स के ही अपनी लाइफ को ऐसे ही बिताए जा रहे हैं, लेकिन आप उनसे कहीं बेहतर पोजीशन पर हैं। पर अगर आपका आंसर ना है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि भले ही अभी तक आपने कोई गोल नहीं बनाया है, लेकिन जल्दी ही अपने लिए गोल सेट करें, क्योंकि यही आपको उसे अचीव करने के लिए आपको मोटिवेटेड रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट का गोल हो सकता है कि मैं फाइनल एग्ज़ाम्स में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। एक ऑफिस एम्प्लॉय का ये गोल हो सकता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर प्रमोशंस को पाऊंगा। एक होम मेकर का गोल हो सकता है कि होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करनी है। जब आपकी लाइफ में गोल्स होंगे तो आपको कहाँ जाना है ये डायरेक्शन पता होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए मोटिवेट भी करता है। अगर दिमाग में गोल्स क्लियर होते हैं तो उन्हें पाने के लिए रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं। पॉइंट नंबर 5, टेक रिस्क। बहुत सारी रिसोर्सेज में ये दावा किया जाता है कि जो लोग अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलते हैं उन लोगों में आगे बढ़ने की चाह दूसरों से ज़्यादा होती है। जैसे कहा जाता है कि सोना बनने के लिए तपना पड़ता है और सूरज की तरह चमकने से पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसके सामने एक ही ऑप्शन होता है, जिसमें रिस्क लेना शामिल होता है। चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों, कुछ भी हो, लेकिन जब समय आता है तो आपको उसी ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। जब आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीख लेते हैं तो आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप अपने आप पर बिलीव करना सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का सक्सेस रेट बढ़े, तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने वाले पर्सनल ग्रोथ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी चीज़ों पर लगातार सर्च करते रहते हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे बेटर वे है कि आप गोल सेट करते रहें और उन्हें अचीव करते रहें, क्योंकि इसी से हम फिर चैलेंजेस लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हमें चैलेंजेस की तरह देखना शुरू कर देना चाहिए, तब शायद वो जल्दी सॉल्व हो जाए और साथ ही वो आपके पर्सनल ग्रोथ चैलेंजेस के थ्रू आपकी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देकर आपको सक्सेस ज़रूर दिला देती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।